हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और सुबह का ही टाइम है। तो ये सब्जियां मैंने कल धो के रखी थी, तो ये सूख गई हैं। इस पे न्यूज़पेपर पे मैंने यहीं पे फैला दिया था, तो इसको अभी मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। तो काउंटर थोड़ा खाली हो जाएगा तो उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो चाय मैंने बना लिया था, चाय हमने पी भी लिया है। तो वही संडे को थोड़ा सा 10-5 मिनट रिलैक्स रहता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहती है। तो इन्हें रख के उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सैंडविच, तो उसी के लिए सब्जियों को कट कर रही हूँ। तो सब्जियाँ कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही प्याज है और टमाटर है, तो उसी को कट कर लिया है मैंने। अच्छा, थोड़ी बहुत आवाज़ जा रही होगी ना, मेरे घर के बगल में अखंड रामायण बैठा हुआ है, तो उसकी आवाज़ हो सकती है जाए, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज थोड़ा सा बढ़ा के ही कट किया है और टमाटर एक ही लिया था मैंने। तो बस इसमें वो मेयोनीज और नमक मिर्च वाला पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च अलग से मैं मिला दूँगी इसमें। तो ये मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सैंडविच मेकर मैंने निकाल लिया है। तो इसमें ना सैंडविच बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ना ही मेहनत कोई लगती है। बस इस तरह से ब्रेड ले लिया है मैंने और नीचे ये टोमेटो सॉस स्प्रेड कर दिया है। इसी पे ये मिक्सचर रख दे रही हूँ। तो अभी जैसे ना और सब्जियाँ रहती है, जैसे खीरा और ये शिमला मिर्च रहता है, तो ये और भी टेस्टी बनता है। ऊपर से दूसरे वाले ब्रेड पे मैं ये चिली सॉस लगा दे रही हूँ और बस सैंडविच मेकर में थोड़ा सा बटर लेके इसको रख दूँगी। तो ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, कुछ उलटना पलटना कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है इसमें बनाना और बहुत अच्छे से बन भी जाता है। तो 2 ब्रेड मतलब 4 ब्रेड मैंने अंदर सैंडविच मेकर में वो मिक्सचर डाल के रख दिया है और अभी यहाँ पे मैं दूसरा तैयार कर रही हूँ। तो देखिए हो गया है, ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है। और वो जो आता है अलग से बनाने के लिए ना, उसमें मुझसे अच्छे से नहीं बनता है, पूरा चिपक जाता है। और इसमें बहुत ही अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल दे रही हूँ इनको और तन्मय को, और उसके बाद और ये 2 बचे थे तो इनको भी मैं बना ले रही हूँ। तो आज का ये नाश्ता है हमारा सैंडविच। तो उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया था, दूध यहाँ पे रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए और गैस वगैरह थोड़ा सा समेट ले रही हूँ, साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मशीन में। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे अभी, थोड़े से ही थे, तो मैंने डाल दिया है कि उधर धुलेंगे और इधर आ गई हूँ अब घर की सफाई करने। तो आज मुझे बेडशीट वगैरह भी दोनों रूम की चेंज करनी थी, तो इन सबको मैं चेंज कर ले रही हूँ और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर लूँगी साथ के साथ। तो उस रूम की सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में और यहाँ पे देखिए सब फैला हुआ है और तन्मय टीवी देख रहा है। तो ये घर रहता है ना, तो कभी इस बेड पे कभी उस बेड पे, तो सफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हटो, अब मुझे सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना है। तो बस इसका भी बेडशीट मैं चेंज कर लूँगी। तो संडे के दिन कुछ यही रूटीन होता है, सबसे पहले नाश्ता हो जाता है सुबह उठ के, उसके बाद फिर मैं लगती हूँ साफ़ सफाई में, उसके बाद नहाना धोना होता है। कभी कभी जैसे ऐसे भी होता है कि मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ। तो अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, नहाने के बाद ये सब काम करने के बाद ना फिर से दोबारा नहाना होता है। तो वही मैंने सोचा कि ये सब काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाना धोना होगा। तो बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद वही सब कुछ सामान इधर उधर डेली ही फैल ही जाते हैं।
डेली हम समेटते हैं और डेली फैलते ही जाते हैं। तो बहुत अच्छे से जो है संडे को मैं रूम में डस्टिंग बहुत मतलब डीपली नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही झाड़ देती हूँ एक कपड़े से, सूखे कपड़े से, क्योंकि ना आज के दिन थोड़ा सा टाइम कम हो जाता है और भी काम बाहर हो जाते हैं, ये भी काम कुछ करने लगते हैं पौधों का, ये सब, तो ये सब भी काम हो जाते हैं ना, तो इधर के काम जो है बहुत ज़्यादा डीपली मैं नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी जो दिखता है, जो हाथों हाथ होने लायक रहता है, उन सबको मैं कर देती हूँ। इस तरह से कुछ पौधे बाहर रखे थे, तो पौधों का काम रहता है ना, तो काम बढ़ जाते हैं, कुछ बाहर ले जाने होते हैं, पानी डालने होते हैं, फिर ले आके अंदर रखने होते हैं। तो बस यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह भी मैं पोंछ ले रही हूँ। तो झाड़ू और डस्टिंग हो गई है, लास्ट में यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने, फिर नहाने के बाद पूजा करूँगी, पूजा पाठ करने के बाद फिर दोपहर के खाने की मैं तैयारी करूँगी। तो पहले पोछा लगा लेती हूँ मैं पूरे घर में, और ना पोछा लगाने के बाद तुरंत जो है फिर आज के दिन ना तो गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है, और जब मैं पूरा खाना पीना होने के बाद पोछा लगाती हूँ तब साफ़ रहता है, ऐसे फिर थोड़ी देर में ही गंदा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और पूजा भी मैंने कर ली थी, और यहाँ पे बस सब खाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी ना क्या हो रहा है, गर्मियों में दोपहर में, जैसे मेरी तो आदत है मैं सुबह सुबह ही खाना बना लेती हूँ डेली के डेली, बस सिर्फ संडे को ही इस तरह से लेट होता है। तो दोपहर में बहुत तेज़ गर्मी लगती है, किचन में बिल्कुल खड़े होने लायक नहीं रहता है। तो दाल मैंने रख दी थी, सब्जी डाल दी थी, और यहाँ पे कपड़े जो साफ़ किए थे उन सबको फैलाने आ गई हूँ। तो यहीं पे नीचे ही फैला दे रही हूँ, छत पे जाने का बिल्कुल मन ही नहीं है, और फैला भी दूँगी तो तुरंत 1 घंटे बाद उतारना होगा, तो फिर 1 घंटे बाद जाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं पे मैं फैला दे रही हूँ। यहाँ पे ना थोड़ी देर में जो है छाया आ जाती है, तो कपड़े सूख भी जाएंगे, तो नहीं भी उठाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीचे ना तुरंत के तुरंत उठा भी लेती हूँ, और ऊपर तो रह जाता है वैसे ही। तो फिर यहाँ पे सब्जी हो रही थी और दाल भी हो गया था, मैंने चावल रख दिया था, फिर रोटी बनाया। और अभी ये शाम का टाइम है, तो अभी मैं चाय वाय मतलब चाय तो यही बनाए थे, तो चाय हमने पी लिया है। और यहाँ पे अभी मैं कंघी कर रही हूँ। तो आज बाल धोया था, तो फिर वैसे ही लपेट के ही बस रह गई थी, कंघी वगैरह मैंने नहीं किया था। तो थोड़ा सा अभी शाम को ना अभी कंघी कर ले रही हूँ, थोड़ा सा चेहरा पानी से अच्छे से ठंडे पानी से धोऊंगी, तब जाके थोड़ा सा फ्रेश होगा तबीयत। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय, तो बस पानी ही मतलब चाहिए पीने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं लहसुन लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि लहसुन ख़त्म हो गया था डेली के डेली, अभी मैं जैसे सुबह शाम छीलना पड़ रहा है, तो अभी मैं छील के रख दे रही हूँ कि थोड़ा सा 2-3 दिन का, 1 हफ्ते के लिए तो पूरा आधे घंटे का समय, 45 मिनट का समय लग जाता है छीलने के लिए। तो अभी छील रही हूँ, देख रही हूँ, और कोई काम फिर लग जाएगा तो वही है ना, कोई काम आ जाता है तो फिर उठना पड़ जाता है तुरंत। तो अभी टाइम था तो इसको लेके मैं बैठ गई थी। वैसे तो मुझे कपड़े प्रेस करने थे, लेकिन आजकल ना 2 दिन से क्या हो रहा है मेरे साथ कि जब मैं कपड़े प्रेस करने का सोचती हूँ तुरंत लाइट कट जाती है। तो वही लाइट इस समय कटी हुई थी, तो फिर मैंने लहसुन छीलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये आ गए थे तो इनको कुछ खाने का मन कर रहा था, तो देखिए मैंने प्याज वगैरह कट करके दे दिया था। तो ये यहाँ पे पकौड़े बना रहे हैं। और आज मंजू आंटी भी नहीं आई थी, तो सारा बर्तन वगैरह मैंने ही धुला है, तो उन सब बर्तनों को मैं लगा दे रही हूँ। और मैं एक तरफ चाय भी रख दूँगी, तो एक तरफ चाय बनेगा, उधर मैं सारे बर्तन वगैरह समेट दूँगी। तो शाम काफ़ी हो गया है, लेकिन वही कुछ खाने का, और संडे के दिन ऐसा होता है ना, पूरे दिन घर पे रहते रहते इनको जो है थोड़ा सा शाम को फिर कुछ खाने का मन करने लगता है, कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो बस यही पकौड़े बन रहे हैं, तो हम लोग पकौड़े और चाय दोबारा से पियेंगे, उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी होगी। तो पकौड़े खाने के बाद चाय हमने पी, और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो कढ़ाई में तेल आप देख रहे हैं, ये पकौड़े जो फ्राई किए गए थे वही हैं। तो अभी मैं सब्ज़ी बना नहीं रही हूँ, सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ।
तो सब्ज़ी में आज मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च और पनीर। जो मैंने कल बनाया था तो उसमें का थोड़ा सा पनीर मैंने रख दिया था, ज़्यादा थे, तो वही पनीर, शिमला मिर्च और प्याज का सब्ज़ी बनाऊंगी। ऐसे ही सिंपल सा ही मसाला डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा कोई जैसे चिली पनीर बनता है तो पूरा रेसिपी उस तरह से नहीं बनाऊंगी। सिंपल सा ये टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल के। तो इधर मैंने सब्जी रख दी थी और कपड़े बचे थे, ये सब जो दिन के कपड़े उठा के मैंने रखे थे, तो इन सबको मोड़ ले रही हूँ। प्रेस होने वाला काम तो हुआ नहीं, तो कपड़े ही मैं मोड़ के रख दे रही हूँ। तो संडे का रूटीन इसी तरह से होता है। एक्स्ट्रा काम जो है ना, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि दिन में कोई काम एक्स्ट्रा हो नहीं पा रहा है, डेली वाले ही काम हो पाते हैं। पौधों वाला काम ये कर दिए थे कल शाम को ही, मतलब सैटरडे को शाम को ही ये कर दिए थे कि ये संडे को फिर धूप तो 6 बजे ही निकल जाती है, तो और कोई काम हो ही नहीं पाता है। मतलब 8 बजे तक तो बिल्कुल बाहर निकलने लायक नहीं रह जाता है और काम करने लायक तो बिल्कुल नहीं रहता है। तो फिर यही सब जो है कपड़े मोड़ ले रही हूँ। और देखिए यहाँ पे सब्जी बन गई है, तो देखने में तो सब्जी काफ़ी अच्छी लग रही है। और तन्मय को मैंने दिया भी था थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। और इधर मैंने आटा भी लगा दिया है, तो ये अभी है नहीं घर पे, इधर ही कहीं रोड वगैरह पे टहलने गए हैं, तो आएंगे तो उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो आटा लग गया है, तो सारे काम हो गए हैं किचन के, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। रोटी बनेगी तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। इधर देखिए बर्तन आज मैंने बहुत सारे धुले थे, शाम को भी, फिर अभी धुला है। और इधर जो सैंडविच मेकर है ना, इसको अभी धोना है, तो इसको अभी पानी में डाल दूँगी। तो बस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।